जगु जान खन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि है तुम्हें वृष के तु श्रुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। खड़ानन कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेदन पावहि पार। वर्णय तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवार। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अथाह है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सरस सुहाव। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी। नयना नीरू रोमावल ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने अत्यंत सुख प्राप्त किया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख यावन बानी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। यो धन्य तव जन्म मुनीषा। तुम्हाहि प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुक्त हो गए, मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी ऐसी दशा देखकर मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हें शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही। राम ही ते सपने हुन सुहाई। बिनु छल विश्व नाथ पदने हूँ। राम भगत कर लक्षण हूँ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। शिव जी के चरणों में विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिनु यघत जी सती यस नारी। पुन कर रघुपति भगति दिखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति दिखा दी। श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान दूसरा कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मंगल भावन अमंगल हारी। द्रवभूषु दशरथ अजिर बिहारी।
मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के सेवक हो और तुम में कोई दोष नहीं है।